नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ज्यादा नहीं 20 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल के दिखला देंगे। उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झाड़ू लगाऊंगा। अंदर अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे मक्कार प्रधानमंत्री, सबसे नकारा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे नकारा प्रधानमंत्री हुआ है। सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लोग जान चुके हैं हमारा कोई अगर भविष्य है, किसी में अगर दिखाई दे रहा है तो देश के अंदर एक ही नेता है, वो केवल राहुल गांधी को उसमें दिखाई दे रहा, बाकी किसी में। तो आप इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप पिताजी शामिल नहीं होंगे तो आने वाला समाज कहेगा कि आप जब राहुल गांधी जी रोडों पे चल रहे थे तो आप क्यों इस यात्रा में नहीं गए। कौन है मोदी जी? कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो योगी जी? योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी पता नहीं। योगी जी इस बार आए फिर आएंगे। हाँ फिर आएंगे। तीसरी बार आएंगे? हाँ तीसरी बार भी आएंगे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों इस वक्त कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जी हाँ, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर है और आपने देखा कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंची और 3 दिन भारत जोड़ो यात्रा यूपी में रही। गाजियाबाद, बागपत और कैराना आपने देखा। उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की तरफ बढ़ गई है। कांग्रेस जो है इस यात्रा के जरिए 2024 चुनाव सफल बनाना चाहती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा और 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कितना सफल रहेगा। इस यात्रा से राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इस यात्रा को राजनीति नज़रिए से ना देखा जाए। जी हाँ, अब हमारे साथ इस वक्त कुछ जो है यहाँ पर लोग हैं और ये सभी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं बाराबंकी में हूँ और चाय पे चर्चा का स्टॉल हमारे पीछे आप देख रहे हैं और इसी स्टॉल के सामने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी। सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, पहले आप नाम बताइए। सिकंदर अब्बास रिजवी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाराबंकी। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप सिकंदर अब्बास रिजवी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है वो भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा तो निकल रही है, आप देख रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहेगी। देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने हिम्मत करी भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज आपने एक चाय पर चर्चा रखी। वरना देश का सारा मीडिया दुर्भाग्यपूर्ण इस समय पूरा दलाली के साथ जुटा हुआ है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और मुझे यकीन है आपके चैनल के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी का संकल्प है बहुत मजबूती से बढ़ेगा। और हम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, जैसे देश की मीडिया दिखला नहीं रही थी। जैसे मैं बताऊं कि मैं लोग देवा में खड़ा था, राहुल गांधी केसरबाग में, इतनी भीड़, लाखों का हुजूम सुबह 6 बजे से राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से कंधा मिलाकर पैदल चलने के लिए, साथ चलने के लिए, साथ देने के लिए तैयार था। आपको यकीन मानिए 2024 में भारत जोड़ो जो यात्रा है ये आने वाला टाइम सफल बताएगा और सफल होगी भारत जोड़ो यात्रा। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसको पहले बताया था कि राहुल जी इतना नहीं चल पाएंगे, राहुल जी इतना नहीं चल पाएंगे, वहीं से यात्रा समाप्त हो जाएगी। मगर राहुल गांधी जी ने पूरी रोडों को नाप डाला है और कश्मीर तक की ये यात्रा जाएगी। और इतनी मजबूती मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र के जितने भी मिनिस्टर हैं राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि हाफ टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल के दिखला देंगे। उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झाड़ू लगाऊंगा। मगर कोई नेता नहीं। टी शर्ट की बात तो बाद में हम भी कर लेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि भीड़ आ रही है, लाखों की, हज़ारों की भीड़ आ रही है, आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो भीड़ में है ये वोट में कन्वर्ट होगी कि सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट और राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं? देखिए, ये भीड़ पूरी ऑटो में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हर युवा, हर नौजवान आजकल महंगाई को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए। आपने वादा किया था 15 लाख का, क्या 15 लाख आए? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां दिया? सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मगर उल्टा देश का मीडिया आज केवल राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है, क्या रोजगार मिल पाएगा, क्या नौकरी मिल पाएगी, क्या लोगों के पास सारी सुविधाएं हो पाएंगी। मगर देश का मीडिया समय आपके चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ, आपने हिम्मत किया है जो इतनी बेबाकी से आपने इस भारत जोड़ो यात्रा का चाय पर चर्चा के लिए बुलाया।
मैं इसके लिए आपके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। इतनी मेहनत किया। भारत जोड़ो यात्रा 2024 में ये एक एक नौजवान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, क्योंकि इतना अपराध बढ़ चुका है। लोग जान चुके हैं हमारा कोई अगर भविष्य है, किसी में अगर दिखाई दे रहा है तो देश के अंदर एक ही नेता है, वो केवल राहुल गांधी को उसमें दिखाई दे रहा, बाकी किसी में इसके अंदर एक ही नेता है राहुल गांधी, क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल सत्य है। मैं विजयपाल गौतम, अनुसूचित जाति विभाग का जिलाध्यक्ष बाराबंकी। मेरी आत्मा ने ललकारा कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं और आप इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप पिताजी शामिल नहीं होंगे तो आने वाला समाज कहेगा कि आप जब राहुल गांधी जी रोडों पे चल रहे थे तो आप क्यों इस यात्रा में नहीं गए। क्योंकि आज हर वर्ग का बच्चा MA BA BSc किए हुए और रोडों पे टहल रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं भी बेरोजगार हैं, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे कड़वा तेल हो, हर चीज़ महंगाई पे है। अब हम लोग गए, ये मेरा सौभाग्य है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटा पढ़ते हो ना आप लोग? यहाँ आओ, पढ़ते हैं आप? हाँ, किस क्लास में आप? 8th। 8th में। पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में कुछ नहीं। जानते हो आप नरेंद्र मोदी जी को कौन है, योगी जी को कौन है, राहुल गांधी कौन है? मोदी जी कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं दो। योगी जी? योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी पता नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता है ना। अच्छा ये बताओ, सुना तो होगा ना राहुल गांधी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, ठीक है, और राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो है पूर्व अध्यक्ष है, कांग्रेस नेता हैं, तो राहुल गांधी मोदी जी में कौन पसंद है? हमको मोदी जी पसंद है। मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी काम करवा रहे हैं अच्छा सा। काम करवा रहे हैं? अच्छा, हाँ बस। इनसे क्या उम्मीद है आप? उम्मीद आप एक छात्र हैं, पढ़ते हैं, आप फ्यूचर के बारे में भी आपने कुछ सोच रखा होगा, हमको नौकरी चाहिए होगी, है ना, तो ये आएंगे तो हमको नौकरी देंगे, तो उनसे क्या उम्मीद है आप? उनसे उम्मीद यही है कि हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो अपना वो पैसा ना लेकर हम लोगों को नौकरी लगवा दें बस। योगी जी के बारे में क्या विचार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी जी इस बार आए फिर आएंगे। अच्छा, हाँ फिर आएंगे। मतलब तीसरी बार आएंगे? हाँ तीसरी बार भी आएंगे। कैसे उम्मीद है आप? हमको उम्मीद है जब काम करवा रहे हैं अच्छा, सब कुछ रोड बनवा रहे हैं तो काहे नहीं आएंगे योगी जी। अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी पता नहीं। जानते हो अखिलेश कौन है? हाँ ये है कांग्रेस कार्यकर्ता है, पूछ रहे कि योगी जी ने काम क्या कराया? काम पूछ लो, कौन काम करा दिया? छात्रों की फीस कितनी महंगी हो गई, छात्रों की फीस कितनी महंगी हो गई, रोजगार कहाँ मिल रहा है, MA BCom ये तो कोई छात्र क्लास 8th में, एक मिनट, क्लास 8th में पढ़ता है, यहाँ पर कोई डिबेट नहीं हो रही, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है। किस क्लास में आप? क्लास 9th। लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। क्लास 9th में? हाँ पॉलिटिक्स में है कोई इंटरेस्ट आपको? हाँ पॉलिटिक्स में तो हमारे है। हाँ 24 में चुनाव भी होना है, तो किसको लाएंगे? इस बार तो कांग्रेस आना है। कांग्रेस आना है। आप दोनों दोस्त हैं? क्या नाम है आपका? अविनाश रावत। आपका? स्वतंत्र कुमार नाम बताइए। स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार, अविनाश रावत, ये दोनों दोस्त ये कह रहे हैं कि जो है हमको योगी जी मोदी जी पसंद है, आप कह रहे हैं हमको कांग्रेस पसंद है। देखने का नजरिया होता है ना, अब ये इनका दिमाग अलग है, हमारे कांग्रेस में कौन पसंद है आपको? ओके मैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। अरे वाह, तो राहुल गांधी। अच्छा ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? से जो 2024 में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, और बीजेपी की काफ़ी वोटें भी करने वाली इसमें। बीजेपी की वोट कटने वाली नहीं? कटेगी तो नहीं, कांग्रेस की बढ़ सकती है। कटेगी नहीं, कांग्रेस की बढ़ सकती है। हाँ बढ़ तो सकती हैं। अच्छा, अब ये दोनों 2024 बताएगा। अब एक साल रुकना है और कुछ नहीं। तो नहीं, मोदी जी आएंगे कि जो है राहुल गांधी जी आएंगे? कौन आएगा 24 में? अब भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिर भी आप कुछ बताइए, अंदाजा लगाइए। राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? मोदी आएंगे। किसान चाह रहा है, कौन आएगा बताइए। हमारे ख्याल से तो मोदी जी आएंगे। तो भैया ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी आएंगे, दोनों छात्र पढ़ते हैं। बहरहाल जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, सवाल आपसे लेंगे, ये बताइए कि जो है जो लगातार यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, इससे कितना फर्क पड़ेगा 24 में? राहुल गांधी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी मैदान में तो है, कितना फर्क पड़ेगा भैया? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ सत्ता परिवर्तन होगा कि जो है सीटें कम ज्यादा होगी? परिवार मैं आपको बता दूं, कर्मचारी जितना है
पूरा परेशान है, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे जो आपके विभाग के कर्मचारी, सब परेशान हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि देश के हालात पूरे नाजुक हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से देश की ख़त्म होने वाली है। जो 56 इंच सीने की बात करते थे, 56 इंच का सीना आज रोडों पर है, वो है केवल राहुल गांधी, बाकी कोई नहीं है। मैं आपके दावे के साथ करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे मक्कार प्रधानमंत्री, सबसे नाकारा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद सबसे नाकारा प्रधानमंत्री हुआ है। ये दोनों जय वीरू की जो जोड़ी है, रंगा बिल्ला की जोड़ी, जो बोलते हैं रंगा बिल्ला देश के अंदर विकास कर डालेंगे। अरे विकास नहीं हो तो रहा है, और कैसा विकास सही है? इन्होंने विनाश कर डाला। अरे राम मंदिर बन रहा है भैया, राम मंदिर बन रहा है, रोजगार, सैकड़ों रोजगार दे रहे हैं वो। बता दीजिए इतने पुल बने, इन्वेस्टर समिट हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां यार यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। आप देख लीजिए, सारा अब इन्हीं के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे चीन कब्जा नहीं कर रहा है। आज चीन देख लीजिए हिंदुस्तान की कितनी हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर चुका है। बताइए आपकी एज क्या है, पहले बताइए। हमारी एज है 55 साल। 55 साल है। राहुल गांधी की 50 साल उम्र है, 5 साल आपसे वो छोटे हैं। टी शर्ट में चल रहे हैं वो, ठीक है, ठंड उनको नहीं लग रही है। वो युवा है, वो देश के लिए वो संघर्ष 50 साल का वो युवा है। आपको मैं बताऊं, जैसे कहते हैं भाजपा के लोग कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक साथ सूत मिल, 15 सूत मिल, 15 शुगर मिल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बनवाई।